हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में केवल एक दिन रह गया है और नवरात्रि में जैसे हम दुर्गा माता की विशेष पूजा होती है और 9 रूपों की पूजा होती है। दुर्गा माता के 9 स्वरूप हैं, 9 दिन ही 9 रूपों की पूजा होती है। पहली देवी माँ का स्वरूप है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी काशमुंडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं जो होती है वो होती है सिद्धिदात्री। तो 9 रूपों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दुर्गा माता जी की जो पहले दिन नवरात्रि के दिन जो पूजा होती है, माता का सबसे पहले कराया जाता है अभिषेक। आप जानते हैं कि अभिषेक का विशेष रहता है कि जैसे जन्माष्टमी होती है, नवरात्रि होती है, दिवाली होती है, तो सब में सबसे पहले भगवान को अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक कराने से ही विशेष शुद्धि आती है। तो अभिषेक कराने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अभिषेक कैसे कराना चाहिए, अभिषेक को क्यों करना चाहिए, ये सब आपकी जो जिज्ञासा आपके मन में होती होंगी, तो उसको हम आज उन जिज्ञासा का उत्तर देने की प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर स्वरूप, सबसे पहले माता जी का स्वरूप देखिए, कितना ही सुंदर, कितना ही भव्य, कितना ही अलौकिक स्वरूप है देवी माँ का। तो ये श्रृंगार मैंने देवी माता का किया है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर आपके सामने है, कितना प्यारा अलौकिक स्वरूप है माँ दुर्गा का, कितना भव्य रूप लग रहा है माता रानी का। तो मैं आज आपको बताऊंगी नवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम आप तो मंगला में उठिए। पहले नवरात्रि के दिन खास तौर पे मंगला में उठिए। मंगला तो आप सब लोग जानते होंगे, सुबह यानी 4-5 बजे के बीच में आप उठिए और उठ के सबसे पहले देवी माता जी को आप एक स्वच्छ जो एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में माता जी को बिठाइए। उसमें थोड़े से फूल, जिस तरह देखिए ये बर्तन, देखिए मैं आपको ये बर्तन दिखा रही हूँ, ये मैंने स्वच्छ एक बर्तन लिया है, इस बर्तन में मैंने फूल डाले हैं। तो इस तरह एक स्वच्छ बर्तन के अंदर आप फूल डालिए। फूल डाल के देवी माता जी को उसके अंदर विराजमान कीजिए। विराजमान करते देवी माता जी के जो मंत्र होते हैं, अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं देवी माता के, जो आपको आसान लगे, जो ईजी लगे, ये ना कि बोलने में आपको कोई असुविधा हो, जो आपकी जीवा पे जल्दी से आ पाता है, जीवा पे जल्दी से आप चढ़ा लेते हैं, वैसा मंत्र माता का बोलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और देवी माता जी के चरणों में प्रणाम कीजिए और देवी माँ को कहिए, हे माँ, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, हम आपका अभिषेक करने जा रहे हैं, तो हमें कोई अभिषेक करने में कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिए। तो माता जी को साफ सुथरे बर्तन के अंदर विराजमान कीजिए। और विराजमान करने के बाद देख रहे हैं, ये मैं आपको अभिषेक की पहले सामग्री दिखा दूँ, क्या क्या सामग्री है जो विशेष, जिसका प्रधान है, जो जरूरी होती है। आप देख रहे हैं इधर, सबसे पहले ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो जल है, ये लाल रंग का पानी है, ये गुलाब जल है। और गुलाब जल के अंदर मैंने मिक्स कर ली है रोली। अलग से भी रोली आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गुलाब जल में ही रोली डाली है। मिट्टी के बर्तन हैं सारे, तो मैंने गुलाब जल में रोली डाल ली है। और ये देख रहे हैं, ये है हल्दी का पानी। आप लोग जानते ही हैं, जैसे भी हमारे घर में किसी भी भगवान की पूजा होती है तो उसमें विशेष रोली और हल्दी का विशेष प्रावधान रहता है। ये सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। इसीलिए मैंने इधर रोली का जल लिया है गुलाब जल में, और इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी का जल है, ये रोली का। और ये है अष्टगंध का जल, और इसमें खस है, खस में अष्टगंध डाली हुई है, और ये इसका जल है। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये है दही, ये गाय माता का दही है। और ये है हमारा दूध, ये भी गाय माता का दूध है। और ये देख रहे हैं, ये है बूरा, ये चीनी का जो बूरा होता है, ये वो बूरा है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया फाइन क्वालिटी का बूरा हमने पीस के खुद अपने हाथों से तैयार किया है, क्योंकि अभिषेक में बहुत आवश्यकता होती है उसकी। आप ये देख रहे हैं, ये है शहद, ये है शहद। और ये देखिए आप, ये क्या है, ये है घृत यानी शुद्ध गाय का देसी घी। तो आप देखिए इन सब चीज़ों की क्या क्या। और ये देखिए, ये है इत्र, ये प्योर इत्र है, ये कोई सामान्य इत्र नहीं है, ये है चंदन का, ये कदम का इत्र है। इसमें आप चंदन, रोज़, कोई भी इत्र ले सकते हैं। और ये प्योर इत्र है जो फूलों को उबाल के पका के बनाया जाता है। ये कोई परफ्यूम या सेंट नहीं है जो मार्केट में आप देखते हैं इजीली मिल जाती है, हम लोग भी उसको लगाते हैं, ये वो नहीं है, ये इत्र है। जब भी भगवान की सेवा में लगता है तो इत्र लगता है, कभी भी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, उससे दोष होता है। तो आप ये जो सामग्री देख रहे हैं, ये सामग्री आप सब लोग जानते हैं, ये आप जिसे पंचामृत स्नान भी कहते हैं। ये 5 चीज़ें जो होती है जो गाय से मिलती हैं हमें, ये दही है, ये दूध है, ये चीनी का बुरादा है, शहद है, घी है, ये सारा गाय का है। और इत्र मैंने आपको बताया, ये प्योर शुद्ध इत्र है।
और ये इत्र से भी स्नान होता है, और ये आप बता ही दिया मैंने, रोली है, हल्दी है, अश्वगंध है, तो इन सब से आपने माता जी को स्नान कराना है। स्वच्छ एक बर्तन में माता जी को फूल डाल के उसमें माता जी को विराजमान करना है। माता जी को विराजमान करके आपने से, अगर आपके घर में शंख है तो ये देखिए शंख है तो शंख से कीजिए, अगर शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शुद्ध बर्तन में आप तांबे का ना हो पीतल का ले लीजिए, क्योंकि दूध वगैरह तांबे के बर्तन में नहीं यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि जो दूध होता है वो तांबे के बर्तन में आते ही विष का कार्य करता है, इसलिए अगर आपके पीतल का बर्तन है तो पीतल का ले लीजिए, तो कोई भी नया बर्तन ले लीजिए आप। उससे पहले माता जी को आप विराजमान कीजिए, विराजमान करके माता जी के चरणों में प्रणाम करके सर्वप्रथम माता जी के शीश से, आप शीश से धारा दें माता जी को, शीश से धारा दें। और धारा देते पहले प्लेन जल की, जो स्वच्छ पानी होता है, स्वच्छ पानी की शीश से जल धारा करें 5 बार, चारों तरफ 5 बार धारा करें माता जी के। और फिर उसके बाद आप सर्वप्रथम माता जी को रोली का, जो ये रोली का जल देख रहे हैं, उस रोली के जल से माता जी के मंत्र पढ़ते। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आता है, आप ज्ञान रखते थे, चाहे उसके मंत्रों से, नहीं तो जो मंत्र मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है, मैं दोबारा बता देती हूँ, आपको सुनाया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये कहते हुए देवी माँ को अभिषेक कराएं। सबसे पहले रोली के जल से कराएं, फिर उसके बाद फिर आप स्वच्छ जल से, ये जल चाहिए आप चाहिए तो शंख में, जैसे मैंने बताया था, शंख में भर लीजिए। शंख में भरते हुए इस तरह से दोनों हाथों से इस तरह देवी माता के ऊपर आप अभिषेक कीजिए, और फिर उस शंख को फिर पानी से धोइए, फिर आप स्वच्छ जल से स्नान कराइए। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, हल्दी के जल को आपने शंख में डालना है, जो भी बर्तन आपके पास स्वच्छ है उसमें डाल के माता जी के शीश से माता जी के विग्रह पे स्नान कराना है। उसके बाद फिर प्लेन जल से आपको माता जी को स्नान कराना है, इस तरह अष्टगंध से कराना है आपको स्नान, फिर प्लेन जल से स्नान कराना है। फिर आपको लेना है दूध, गाय माता का दूध को भी आपने इसी तरह देवी माता के शीश से धारा देते हुए, मंत्रों के साथ जप करते हुए देवी माँ के शीश से करते करते सारे विग्रह पे जाए, उस तरह से माता जी को आपने अभिषेक कराना है। फिर प्लेन जल से कराना है। फिर आपने लेना है दही से आपने अभिषेक कराना है। उसके बाद लेंगे आप, ये देख रहे जो ये चीनी का बुरादा है, चीनी के बुरादे से माता जी का अभिषेक करना है आपने। फिर उसके बाद आपने करना है शहद से अभिषेक माता जी का। शहद से अभिषेक कराने के बाद फिर आपने करना है घृत से। जब आप घृत से माता जी का अभिषेक कराएंगे, फिर उसके बाद आपने अपने हाथों से माता जी के श्री विग्रह पे इस तरह से मालिश करनी है, जिस तरह माता जी की सेवा कर रहे हैं, माता जी की मालिश करें, इस तरह करें। उसके बाद फिर आपने स्वच्छ जल से माता जी को अभिषेक कराना है। अगर आपके पास फूल हो तो उसके बाद फूलों से माता जी को अभिषेक करें। फिर आपने लेना है इत्र। ये इत्र होता है भगवान की सेवा में लगता है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये विशेष होता है क्योंकि ये वैसे भी प्योर इत्र है, तो इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, इससे शुद्धि आती है। तो आपने इत्र को माता जी के शीश से धारा देते हुए फिर सारा माता जी के श्री विग्रह पे आपने मलना है। उसके बाद आपने माता जी को फिर जल से स्नान करा के माता जी को जो फूलों का अभिषेक करना है, अगर आपकी इच्छा है तो फूलों का अभिषेक भी कीजिए। अगर आपके पास फलों का रस हो तो आप अलग अलग तरह के फलों के रस से भी कर सकते हैं, तो आप फलों के रस से भी माता का अभिषेक करवा सकते हैं। उसके बाद माता जी के श्री विग्रह को आप स्वच्छ करें, साफ करें। फिर माता जी को स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनाएं। जिस तरह देखिए मैंने ये श्रृंगार कर रखा है माता जी का, इस तरह स्वच्छ और साफ वस्त्र माता जी को आप धारण कराएं। फिर माता जी को धूप द्वैत नैवेद्य चढ़ाएं। तो ये सारा प्रदान करने के बाद माता जी को जो भोग आरती होती है, सारी भोग दें, आरती करें माता जी के, और माता जी के चरणों में विशेष प्रार्थना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके सुनाइए, दुर्गा स्तुति का पाठ करके सुनाइए, और कहिए, हे आदि शक्ति माँ, आदि भवानी, अष्टभुजा, हे दुर्गा माँ, हे शिवा, हे माँ आदि शक्ति, अगर हमारी सेवा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें आप क्षमा कीजिए और हमारे घर में आप विराजें। और देसी घी की जोत लगाएं। देसी घी, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, वैसे तो जो लोग भक्ति करते हैं वो सब लोग जानते हैं कि देसी घी की जोत का विशेष महत्व होता है। देसी घी की जोत पे, और आप ये देख रहे हैं, ये तो मैं आपको बताना भूल गई कि एक लकड़ी की चौकी लीजिए, चौकी के ऊपर सफ़ेद लाल रंग का जरी का कोई कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर माता जी को विराजमान कीजिए। फिर आप भोग धूप नैवेद्य चढ़ाएं माता जी को, आप फूल चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, दीप चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं माता जी को, और कहें, हे माँ, अगर हमसे किसी प्रकार की कोई क्षमा
हमें होगी हो, हमसे गलती होगी तो हमें आप क्षमा कीजिए, आप हमारे घर में विराजिए, सुख समृद्धि का हमें वरदान दीजिए। तो इस तरह माता जी की आप पूजा कीजिए। डेली 9 दिन आप माता जी की सेवा कर सकते हैं। इवन आप माता जी को अलग अलग रंगों की आप ड्रेसेस उनके डेज के हिसाब से, जैसे आपको बताया शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी, वो किन किन कपड़ों को, किन किन वस्त्रों को धारण करती हैं, वो रूप का आप श्रृंगार कर सकते हैं, उस रूप के आप कपड़े पहना सकते हैं। तो इस तरह देवी माता के आगे आप बैठ के प्रार्थना कीजिए, उनका तरह तरह का श्रृंगार कीजिए, क्योंकि आप जितना अच्छा श्रृंगार करेंगे, जितना बढ़िया माँ का श्रृंगार करेंगे, वैसे भी ये पावन दिवस हैं, ये बड़े ही पवित्र दिन होते हैं और बहुत ही विशेष दिन होते हैं। इन दिनों में माता की पूजा करने से माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और मन वांछित वरदान देती हैं। और वरदान में भी मांगना हो तो माता से भक्ति ही मांगिए, भक्ति से बड़ी चीज़ और कौन सी हो सकती है। जिस माता ने भक्ति दे दी आपको, और आपको चाहिए क्या। भक्त को तो अपने इष्ट के दर्शन, अपने इष्ट का प्रेम ही तो चाहिए होता है। बाकी अगर आपके मन में कोई और भी जिज्ञासा हो तो माता जी के आगे चरणों में आप विनती कीजिए। माता कोई इच्छा हो तो माता जी के चरणों में रखिए और माता जी से कहिए, हे माँ, आप घर में हमारे विराजें, सुख समृद्धि का दान दें। और आप अलग अलग तरह का श्रृंगार, जितना आप श्रृंगार करेंगे तो देखिए उतना ही आप देखेंगे आपके भीतर भक्ति का तेज प्रवाह होगा। आपके अंदर भक्ति, जो भक्ति रानी होती है, वो तो नित्य ही नाचती है, नित्य ही गाती है, भक्ति कभी स्थिर नहीं होती। तो माता जी के भजन गाइए, हो सके तो माता जी के भजन गाइए, जागरण कीजिए, माता जी की चौकी कीजिए। जिस तरह आपके हाथ में सुविधा है, मेवे का भोग लगाइए, मिठाइयों का भोग लगाइए, तरह तरह का माता जी का। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि माता जी को भोग किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह का भोग लगाना चाहिए, वो भी मैं नित्य आपको आगे जाके बताऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर श्रृंगार, और मैंने सारी विधि आपको बता दी है। तो आप इस विधि को कीजिए। माता जी का स्नान करने से, अभिषेक करने से माता जी का जो विग्रह होता है वो जागृत हो जाता है। तो एकदम जागृत होने से आपके घर में देवी माँ विराजमान हो जाती है। उसी तरह जोत को लगाने से घर में माता जी विराजमान हो जाती है। ज्योति स्वरूप देवी कहा जाता है, ज्योति स्वरूप माता कहा जाता है, जोत को भी भगवान कहा जाता है। तो आप जोत लगाइए और माता जी को आप प्रसन्न कीजिए। अगर आपके मन में कोई और भी जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितनी हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम जो आपको उत्तर देंगे और आपके कोई मन की जो जिज्ञासा है उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। और जो इसके स्नान का वीडियो है, मेरा दूसरा चैनल है वृंदावन श्रृंगार, तो आप उसमें इसके स्नान का वीडियो, जैसे अभी तो मैंने आपको ये विधि बताई, तो वो मैं विधि करके मैंने स्नान करने का भी वीडियो उसमें डाला हुआ है। तो आप उस वहाँ जाके इसको स्नान किस तरह कराना चाहिए, देवी माता जी को स्नान मैंने किस तरह कराया, वो वीडियो भी आप देखिए। और उस चैनल को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।